वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इस राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी प्रत्येक राखी इसी तरह खुशी खुशी जाए। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में चुनाव आयोग किस शहर में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासीय बैठक की मेजबानी करेगा। ये आभासी है, ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आभासी बैठक है। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि चुनाव आयोग जो है आपकी एशियाई क्षेत्रीय मंच की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर करेगा, तो नई दिल्ली में करेगा, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसका विषय क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको नोट करने हैं। विषय आपको लिखना है कि इसका विषय क्या है। विषय रहेगा चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। चुनावों को समावेशी का मतलब होता है एक एक कोना, जो आपका देश का एक एक कोना है उस तक उन चीज़ों को पहुंचाना, ठीक है, और सहभागी बनाना, ठीक है, ये आपका विषय रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो आपकी आभासी बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता आप लोगों को रखना है कि इनकी अध्यक्षता राजीव कुमार जी के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राजीव कुमार जी के द्वारा की जाएगी। राजीव कुमार जी कौन है? तो ये आपके चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? चुनाव आयुक्त, ठीक। ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आप याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त, क्योंकि आपके चुनाव आयोग में कितने लोग होते हैं? 3 होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है आपका, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे जो हैं एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में आपकी दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में अवश्य बनते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को कि आपके पीएम द्वारा दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा में किया गया है, ठीक। अगर हम बात करें भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की, तो याद रखिएगा अप्रैल 2022 में पूर्णिया बिहार में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो पहला एथेनॉल संयंत्र आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2022 का है और अप्रैल का ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें आपके हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, राजकीय पशु, तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण, काला हिरण, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा आप लोग एक जगह। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में आपके राष्ट्रीय उद्यान में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे कई बार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लिख लीजिएगा इसी के आगे। और दूसरा है आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है हरियाणा के बारे में। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने डैश, मतलब आपसे पूछा गया है कौन सी भी बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को सुनकर भी ताज्जुब होगा। इन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। कौन सी बार? 8वीं बार इन्होंने ये शपथ ली है मुख्यमंत्री पद के लिए, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो तेजस्वी यादव जी ने आपकी जो है उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। बात करें बिहार की, तो बिहार के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला इनकी कैपिटल, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो कौन है? फागू चौहान है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो गौर है। कौन है राजकीय पशु? गौर। राजकीय पशु गौर। ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय पक्षी याद रखिएगा, पक्षी, राजकीय पक्षी है आपकी घरेलू गौरैया। ठीक है, घरेलू गौरैया। बहुत प्यारी सी होती है ये चिड़िया, आप लोगों ने देखी होगी। अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान। एक ही आपको याद रखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि। ठीक है, अक्सर मैचिंग में आपसे पूछा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिहार में है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। बिहार की कैपिटल पटना में है, राजकीय पशु हमारा गौर है, और हमारे राजकीय पक्षी कौन है यहाँ का? घरेलू गौरैया है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है भवानी देवी ने। किसने? भवानी देवी जी ने आपके राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे इनमें तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सभी की सभी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आपको याद होंगी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि निम्न में से कौन प्रयोगशाला में हीरो को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसने प्रयोगशाला में, कहाँ पर? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हीरो को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने के लिए, यानी कि इनको पैसे देने के लिए नीति तैयार की है। उस बैंक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक। कौन? भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसा किया है और ये ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। प्रयोगशाला में जो विकसित किए जाएंगे हीरे वो प्राकृतिक पत्थरों से जो है निर्मित होंगे, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आपके भारतीय स्टेट बैंक की, तो याद रखना है इनकी स्थापना, कि इनकी स्थापना कब की गई थी। इनकी जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इनकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद रखिएगा कि इनके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, अगर हम बात करें, खारा लिखा हुआ है ये, ठीक है, खाबड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हर साल विश्व शेर दिवस, यहाँ पर शेर ऐड कर लीजिएगा, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लॉयन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम 10 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड लॉयन डे मनाते हैं। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये जो आपका दिवस है ये कब शुरू हुआ था? तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना है कि ये दिवस 2013 में शुरू हुआ था। लिख लीजिएगा, यह दिवस 2013 में शुरू हुआ था। और ये जो दिवस है हम बेसिकली किस लिए मनाते हैं? अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि अगर हम पिछले 100 साल में देखें, 100 साल में देखा जाए तो हमारे शेर की जो आबादी है इसमें 80% की जो है कमी हमें देखने को मिली है। क्या आप सोच सकते हैं 80% की कमी देखने को मिली है? क्योंकि इनका जो प्राकृतिक आवास है वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। जब प्राकृतिक आवास डिस्टर्ब होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से शेरों की आबादी में आपको जो है कमी देखने को मिल रही है। अगर हम IUCN जो आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट है,
इनकी जो लिस्ट है इसमें रेड लिस्ट में शेर जो है आपका लुप्त प्राय प्रजाति में आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि IUCN, कौन, IUCN की रेड लिस्ट कौन जारी करता है, ये IUCN ही जारी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रेड लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN जारी करते हैं। तो इनकी रेड लिस्ट में शेर जो है आपका किस में है, शेर जो है आपका एक लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है। किस में, लुप्त प्राय पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा, लुप्त प्राय प्रजाति में आता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से पढ़िएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। यह देश में पाई जाने वाली डैश एवियन प्रजातियों से संबंधित है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, और ये जो पुस्तक है ये देश में पाई जाने वाली कितनी एवियन प्रजातियों से संबंधित है। देन आंसर विल बी 1331 प्रजातियों से संबंधित है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना है। हिंदी में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अगर हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इनकी जो स्थापना है वो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपसे। ठीक है, तो इनकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई को की गई थी। कब, 1 जुलाई 1916 को की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लिख लीजिएगा, पर्यावरण, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण वन और कौन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, इनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। आज के लिए करंट अफेयर्स इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। यदि आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।